हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं रिव्यू टैब के बारे में और व्यू टैब के बारे में। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में सीख चुका है मेलिंग टैब और बाद बाकी जो भी हमारा रेफरेंस टैब, लेआउट, डिज़ाइन, ये सारा का सारा टैब है। इस टैब के बारे में हमने ऑलरेडी सीख चुका है। आज हम लोग का रिव्यू टैब के बारे में सीखने वाले हैं कि रिव्यू टैब पे क्या काम होता है या किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारे चीज़ों के लिए हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस रिव्यू टैब में आते हैं। रिव्यू टैब में सबसे पहला ऑप्शन जो आपका आता है वो प्रूफिंग ग्रुप आता है। प्रूफिंग ग्रुप के माध्यम से आप अपना कोई भी वर्ड, यदि कोई वर्ड मेरा गलत है तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई वर्ड जो हमारा गलत है या कोई वर्ड का सेंटेंस गलत है तो ये सारे चीज़ों को सही करने के लिए हम लोग इस प्रूफिंग ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले काम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे वर्ड है कुछ जो आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ वर्ड्स वैसे हैं जिस वर्ड के नीचे की तरफ आपको रेड अंडरलाइन दिया हुआ है। तो इस प्रूफिंग ग्रुप के अंतर्गत दो हमारा एरर रहता है। एक हमारा रेड अंडरलाइन एरर रहता है और एक हमारा ग्रीन अंडरलाइन एरर रहता है। रेड अंडरलाइन एरर जो हमारा होता है वो कोई भी वर्ड में यदि कोई मिस्टेक होता है तो इसको सुधारने के लिए आपको रेड अंडरलाइन एरर का इस्तेमाल किया जाता है। और यदि कोई सेंटेंस में समस्या हो, यदि सेंटेंस मेरा कोई गलत होता है तो इसके लिए ग्रीन अंडरलाइन यहाँ पे शो करके दिखाने का काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कुछ वर्ड्स है जिसके अंतर्गत आपको रेड अंडरलाइन शो करके दिखा रहा है और कुछ वर्ड्स वैसे हैं जिसके अंतर्गत ग्रीन अंडरलाइन शो करके दिखा रहा है। तो इस रेड अंडरलाइन और ग्रीन अंडरलाइन एरर को यदि सही करना हो तो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम अपने प्रूफिंग ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग एंड ग्रामर के तरफ जाएंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में एक हमारे पास बॉक्स खुलता है, जिस बॉक्स के अंतर्गत आपको दो तरह के आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन जो होता है वो कंसाइंडर होता है, जिसको हम लोग सजेस्ट बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ये सजेशन देता है कि आप जो वर्ड लिखे हैं उस वर्ड से रिलेटेड आपका वर्ड वह गलत है और उस वर्ड से रिलेटेड आप यदि चाहे तो यहाँ से आपका वर्ड दिया गया है, इस वर्ड के माध्यम से आप अपना जो भी वर्ड है उसको सही कर सकते हैं। दूसरा नंबर हमारा देता है यहाँ से इग्नोर वंस और इग्नोर ऑल। यदि आप चाहते हैं कि जो मेरा वर्ड है वह ज्यों का त्यों रहे तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर वंस पर क्लिक करते हैं। तो सिर्फ जो वर्ड मेरा सिलेक्शन किया गया है सिर्फ उसी वर्ड को एरर हटाने का काम करेगा। बाद बाकी वर्ड मेरा गलत है तो गलत दिखाएगा और सही है तो सही दिखाएगा। और इग्नोर ऑल पर क्लिक करते हैं तो जितना भी मेरे पास एरर है, जिस भी वर्ड में एरर है वो सारे के सारे एरर हट जाएंगे। बट जो हमारा वर्ड है सिर्फ वो वर्ड गलत हो तो गलत दिखाई देगा और सही हो तो सही दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ये जो हमारा वर्ड है यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है, तो इसको यदि सही करना हो तो उसके नीचे यहाँ पे देख रहे होंगे कि सजेशन बॉक्स में आपको दे रहा है प्रोवाइड्स। इस पर एक बार हम क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक मेरा ये वर्ड जो था सो सही हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा नंबर, यहाँ से वो ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करते हैं तो इससे भी हम यहाँ से स्पेलिंग ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं। तो देख रहे होंगे यहाँ से प्रोड्यूसर दे रहा है। यदि प्रोड्यूसर यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है यदि चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करेंगे। फिर से हमारा अगला डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे दिया हुआ जो डॉक्यूमेंट गलत लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा उससे रिलेटेड। तो आप यदि चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट भी दिया हुआ है और डॉक्यूमेंट्स भी दिया हुआ है। दोनों में से यदि चाहे तो कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी ले सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं। यदि आप जो वर्ड है डॉक्यूमेंट इसको ज्यों का त्यों रहने देना चाहते हैं तो इसके लिए आप इग्नोर ऑन्स पर क्लिक करेंगे तो मेरा वर्ड जो है ना वो ज्यों का त्यों रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। सिर्फ इसके नीचे का एरर को रिमूव करने का काम किया जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि ये जो मेरा वर्ड है वो वर्ड मेरा डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ था वो गलत है, लेकिन इसके अंदर का एरर जो था वो अंडरलाइन जो दिया गया था वो अंडरलाइन ऑटोमेटिक वो रिमूव हो गया है। अगला हमारा ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो ऑप्शन के अंतर्गत आपको यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ जाता है। यहाँ पे डेट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से फिर से हम चेंज करेंगे तो पुनः जितना भी हमारे पास वर्ड रहेंगे सारे वर्ड में एक ही चीज़ होता है कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इस वर्ड को आप चेंज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जो भी आपका गलत होता है उस गलती को आप सुधार सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा अभी भी आपका जो वर्ड है 94% आपका सही हो गया है।
कुछ वर्ड गलत है जिसके वजह से अभी 100% आपका वर्ड सही नहीं हुआ है। फिर से हम स्पेलिंग ग्रामर के अंतर्गत जाते हैं और हम अपने वर्ड को सही कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट, यानी कि आपका जो स्पेलिंग है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में तब जा करके यहाँ से अपने पेज पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जो स्कोर है वो 100% हो गया है। ये 100% आपका स्कोर हो चुका है और इस 100% के माध्यम से आप अपना डॉक्यूमेंट भी चेक करके देख सकते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें एक भी वर्ड आपका मिस्टेक नहीं है, पूरा टोटल का टोटल आपका वर्ड सही कर दिया गया है। तो इस तरीक़ा से आप अपना स्पेलिंग और ग्रामर के माध्यम से आप अपने वर्ड को सूटेबल और सही कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पुनः इसको हम क्लोज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। थ्रेशर्स दिया हुआ था, इसका ज़्यादा कुछ खास काम होता नहीं है। इसमें कुछ वर्ड को सही करने के लिए या वर्ड से रिलेटेड कुछ वर्ड को लिखने के लिए या उसका मीनिंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरत हो तो अपना कर सकते हैं, नहीं ज़रूरत हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देख रहे होंगे हिंट्स वगैरह भी आपको दिया हुआ रहता है, यहाँ से रिमूव हम कर सकते हैं इसको। अगला हमारा ऑप्शन आता है वर्ड काउंट का, तो यहाँ से अपने वर्ड को काउंट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ से हमारे पास पेज का संख्या कितना है, वर्ड कितना है, इसके बाद में हमारा बिना स्पेस के साथ कितना है, वर्ड के साथ स्पेस कितना है, मतलब ये सारा चीज़ों के बारे में ये बताने का काम करता है। किसी भी हम एक पैराग्राफ पर क्लिक कर देते हैं और तब यहाँ से वर्ड काउंट पर क्लिक करेंगे। जब वर्ड काउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि पेज का संख्या हमारे पास 1 है, पूरा वर्ड का संख्या जो है वो 240 है, बिना स्पेस के साथ में जो है 1071 हमारे पास वर्ड है और स्पेस के साथ में जो है वो 1307 वर्ड है। पैराग्राफ का संख्या 5 है और लाइन का संख्या 16 है। यानी हमारे इस पेज के जितना भी वर्ड्स है ये सारे वर्ड के बारे में वो काउंट करके दिखाने का काम करता है। क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारा जो आता है वो कमेंट्स ग्रुप आता है। कमेंट्स ग्रुप के अंतर्गत ये जो हमारे पास पैराग्राफ है या हमारा लाइन है, इस लाइन या पैराग्राफ के बारे में यदि कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट डालना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग न्यू कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे कि किसी भी पैराग्राफ या लाइन के बारे में लाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे, इसके बाद न्यू कमेंट पर क्लिक करेंगे। जब कमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से कमेंट बॉक्स खुलता है, यहाँ से कुछ भी लिख देंगे। जैसे मान लेते हैं, लिख देते हैं ऑल टेक्स्ट इज़ राइट और यहाँ से हम इस कमेंट को पास कर देते हैं। इसके बाद में फिर से यदि दूसरा कमेंट डालना हो तो फिर से दूसरा पैराग्राफ या दूसरा लाइन पर क्लिक करेंगे, न्यू कमेंट पर क्लिक करेंगे। देखिए दूसरा कमेंट बॉक्स खुल गया, यहाँ से फिर से हम लिख सकते हैं कुछ भी। इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, फिर से दूसरा जगह क्लिक करते हैं, फिर से न्यू कमेंट बॉक्स पर क्लिक करते हैं, फिर से यहाँ से लिखते हैं। इस तरीके से हम अपना जो भी हमारे पास कमेंट बॉक्स है उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि कमेंट बॉक्स प्रीवियस करेंगे तो पीछे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आगे की तरफ जाएंगे। ये कमेंट बॉक्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डिलीट ऑप्शन का। जो कमेंट बॉक्स हमारा हाइड रहेगा उस कमेंट बॉक्स को डिलीट करने के लिए डिलीट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अभी कोई कमेंट हाईलाइट नहीं है तो सबसे पहले उस कमेंट को डिलीट करने के लिए उस पर क्लिक करना होगा जिसको डिलीट करना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लास्ट वाले हम ऑप्शन को डिलीट करना चाहते हैं, तो जब ही इस पर क्लिक करेंगे डिलीट वाले कमेंट में जाएंगे तो यहाँ से डिलीट ऑप्शन अपना काम करना शुरू कर देता है। डिलीट पर एक बार क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक मेरा कमेंट बॉक्स वो डिलीट हो जाता है। हम चाहते हैं एक बार में ही पूरा कमेंट बॉक्स डिलीट कर देना, तो यहाँ से जाएंगे और डिलीट ऑल पर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा हमारा जितना भी कमेंट बॉक्स रहेगा सब डिलीट हो जाएगा। इसके लिए इससे पहले एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे शो कमेंट्स। इस पर जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो जो भी कमेंट्स था जो शो हो रहा था वो ऑटोमेटिक हाइड हो गया। पुनः आपको शो करके देखना हो तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो वो कमेंट बॉक्स यहाँ पे शो करके दिखाने लगता है। तो अपने कमेंट बॉक्स को शो करने के लिए और हाइड करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट ये डिलीट वाला ऑप्शन है। इस पर डिलीट ऑल कमेंट्स पर क्लिक कर देंगे तो जितना भी कमेंट हमारे पास है वो सारा का सारा कमेंट आपका डिलीट हो जाता है। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा आता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का। इसके माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि आपके परमिशन के बिना कोई भी आपके डॉक्यूमेंट में कुछ लिख नहीं सकता है और ना ही कोई डिलीट कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी देख रहे होंगे कि हम कुछ वर्ड को लिख भी पा रहे हैं और यहाँ से ज़रूरत के हिसाब से इसको डिलीट भी कर पा रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट बिना हमारे परमिशन का कोई ना लिखे ना डिलीट करे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने फाइल को हम सेव करते हैं। जिस भी जगह पे जिस लोकेशन पे आपको सेव करना है अपना सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में तब जाकर के रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर क्लिक करेंगे।
ये दो ऑप्शन दिया हुआ है, लिमिट फॉर्मेटिंग फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, और इसके नीचे भी अलाउ ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर भी क्लिक करके इसके बाद में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन दिया हुआ है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आपको पासवर्ड डालने के लिए बोलता है, यहाँ से जो भी आपको पासवर्ड डालना है अपना पासवर्ड डाल देते हैं, फिर से नीचे की तरफ आते हैं, फिर से अपना पासवर्ड डाल करके ओके करेंगे। ऑटोमेटिक मेरा इस डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लग जाता है। अब हमारे परमिशन के बिना कुछ नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा ये दे रहा है यू कांट मेक दिस चेंज बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक। आपका सिलेक्शन ऑलरेडी लॉक हो चुका है, आप कुछ नहीं लिख सकते हैं और ना ही कुछ इसमें से आप डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से डिलीट करने के लिए या एडिट करने के लिए या टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, पुनः आगे बढ़ते हैं। यदि इसको पासवर्ड को हटाना हो तो पुनः यहाँ से रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर क्लिक करेंगे, स्टॉप प्रोटेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पासवर्ड डाल देते हैं। इसके बाद में यहाँ से ओके करेंगे, ऑटोमेटिक मेरा पासवर्ड हट गया। ज़रूरत के हिसाब से हम कुछ भी लिख भी सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से इसको यदि चाहे तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा, जो हमारा रिव्यू टैब था वो ख़त्म हुआ। इसके अंतर्गत हमने प्रूफिंग ग्रुप, कमेंट्स ग्रुप और प्रोटेक्ट ग्रुप के बारे में पढ़ा है। अगला हमारा जो टैब है वह व्यू टैब है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो, यदि समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं उसके बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।